भाई नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, चैन खोए रहा है, करार जा रहा मगर क्यों? है। कल हमार जिज्जी के साथ ऐसे हुआ। अब हुआ का भाई, मलिच्छा का जैसे कार्ड इधर उधर छाए गवा सोशल मीडिया पे। तो भाई इन सब का ना नींद चैन सुकून सब चला गया, रात में सोईबे नहीं करी। सुबहिया होते ही जैसे हेल्पर आई भैया, छठ की पूजा से छुट्टी उट्टी ख़त्म करके जिज्जी की खोपड़िया में दर्द। फिर का जी, जिज्जी ने सोचा कि चलो आज मालिश करा लेते, और मालिश से ना याद आएगा कि भैया पुरानी वाली आंटी जिको मामी कहा करती थी कानपुर में, वो भी ना मालिश करे आवा करती थी, है ना। जिज्जी की मालिश कर करके ना बहुत सारा सामान ले जावा करती थी। अक्सर जिज्जी उनको दे भी दिया करती थी, मामी मामी मामी, याद आवा आपको वो मामी। तो मामी की जगह अब ना ये हेल्पर ही ना देखिए मालिश कर देगी, या फिर खोपड़िया में जो भी चंपी वम्पी कराना वो कर देगी, लेकिन जिज्जी फ्री में नहीं करावत है, जिज्जी उसको पे भी करती है। आए हाय जिज्जी मतलब बता रही हो पे करती हो, ठीक है हम समझ रहे हैं, कोई सवालात नहीं उठा रहा है कि तुम ना अपनी हेल्पर के ऊपर अत्याचार कर रही हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। तो भैया जिज्जी कल आ चुकी थी राते में, और जिज्जी का जो टाइटल था ना, 5 बैग भर के कर लिए पैक शादी के लिए, रेडी टू गो। ओहो 5 बैग हैं, 5 बैग में का है, कीके कीके लिए है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी 5 बैग सिर्फ अपने लिए। देखिए मम्मी जी को तो रेखा जी बनना है तो उनके लिए होगा, प्लस भाई एक चीज़ हमको समझ में नहीं आई। देखिए अगर ऑनलाइन कोई चीज़ शॉपिंग करनी थी तो भैया उधर ही मंगा लेते हैं। अरे वही परेतिन कह रही थी, परेतिन का भी जो स्पेशल जो भी पहनेगी हमारे पास आएगा, डिलीवर होगा, हम यहाँ से लेकर जाएंगे। तो इधर डिलीवरी कराने का हमको कोई तुक समझ नहीं आवा, लेकिन भाई इन सब का जो चीज़ें हैं यही सब जाने। तो जिज्जी का ये जो 5 बैग भर के पैक वैक कर लिया, और जो कहानी है उसके पीछे, पर्दे के पीछे भाई कार्ड वायरल होने के बाद इन सब के साथ क्या हुआ, रात कैसे बीती, उसके बारे में करनी है आपसे वार्तालाप, आप कमेंट के माध्यम से, और हम यहाँ पर बैठ के शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम है। अरे बैठो चाची बैठो। कह रही जब से भरोसा टूटा है ना, तब से हमरे चैन करार, जाओ मालिश करवा ले चाचा से, डंडस करेंगे वो भी तेजी वाला है। जब हम कह रहे थे ना ये सब सोशल मीडिया है, इनका कोई रियल लाइफ नहीं है, जब से जिज्जी की रील देखी ना स्टोरी पर हैं कि हमारे सोशल मीडिया को आप जानते हो, प्राइवेट लाइफ को नहीं, होने जाने का तिम झाम बोली थी, तब से सदमे में चली गई। इनको लगता था बड़कन्नी जो भी कहानियाँ बूझती है बनाती है वो सब सच है, आंख बंद करके भरोसा करती हैं। चाचिन की तरह न जाने कितने लोग ना टरू वाले अंधविश्वासी, उनका सबका भ्रम सपना टूट गवा है। खैर कोनो बात नहीं, अब चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। हाँ चाची आराम से चिल मारो, चाय पी लो चाय, चाय से तो आधी प्रॉब्लम हल हो जाए, पी लो चाय। तो भाई हमार जिज्जी बोल रही थी कि रात में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, नींद ही नहीं आवा, चैन सुकून सब खोए गवा। फिर जिज्जी ने सोचा ये सब बोलेंगे तो लोग भाई अंदेशा लगा लेंगे कि भाई इनकी सबकी नींद कहाँ खोई गई थी। अरे नहीं नहीं, जिज्जा जी के साथ कोजी थोड़ी हो रही थी। बात वो है ना कि मलिच्छा का जो कल विवाह का ना कार्ड इधर उधर सब घूम रहा था यहाँ से वहाँ, तो भाई आपस में वीडियो कॉल चला होगा कि आए ये सब ससुर के नातियों को, रिएक्शन वालों को कैसे मिलेगा कार्ड। तो भाई कहते हैं ना, देखिए जैसे आप षड्यंत्रकारी लोग, वैसे भाई बाकी लोग भी ना जो इन सब चीज़ों में मज़े ले लेते हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं, तुम्हारी सच्चाई आइन जाएगा। तो कोई ना कोई को तुमने कार्ड भेजा ही होगा है। तो भाई जैसे तुम षड्यंत्रकारी हो वो भी थोड़ा निकला होगा, फिर इधर उधर करके घुमाए के फिर सही हाथ तक पहुँच गवा होगा। तो खैर कार्ड की वजह से इन सब का ना चैन सुकून सब खोए गवा, मलिच्छा का भी मम्मी का भी। इन सबको सबसे ज़्यादा तो यूँ टेंशन होगा है कि कोनो मानव बम बन के ना आ जाए, हमारा सबका एड्रेस है कार्ड में। तो जी आप जैसा कोई जलनखोर इंसान नहीं है, ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा। सबको न पता है घर परिवार का होता, अगर कोनो को नहीं पता घर परिवार का होता तो वही आप लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी निभा रहे हैं। तो भाई ऐसा जो है ना सोच आप ही की है, और आप ही की हमेशा रहेगी, वो कभी बदल नहीं पाएगी, कि आप लोग कभी इंसान बन ही नहीं सकते।
वही तो जिज्जी ने जैसे बोला कि हमरे अंदर बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था, काहे के खातिर कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि का करें। बहुत सारा टेंशन हो जाता। अब घर में शादी ब्याह है, ऊपर से भाई इतने सारे काम हैं, ऊपर से भाई जिज्जी का ज्वेलरी का भी अभी कुछ फिक्स नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में भी ना थोड़ी समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। ऊपर से मेरे जिज्जा जी की बीमारी अभी सब बहाना बोलना पड़ता है ना, हैं। अब रियल चीज़ थोड़े बोल सकते हैं कि ना हमरे सबके ताला मच्छर लग गई थी कि भैया हमारा कार्ड कैसे वायरल होएगा, कैसे सब तक पहुँचेगा। वैसे जिज्जी जवाब दे दीजिएगा कि जीजा जी का नाम काहे नहीं लिखा गया मुखिया में। और लोग तो यो भी कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची हैं जो घर के बड़े हैं, और जिनको मलिच्छा दिया गया था ना 1 घंटा पहले जो रास्ते में मिल गए थे ताऊ जी, उनका तक का नाम नहीं भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भाई बड़ी शर्म की बात है, घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है लेकिन अभी मानना ही है। तो भाई जिज्जी की आगे कहानी का ऊपर बढ़ते हैं, बाकी तो ये सब चलते ही रहे। जिज्जी खुद ही पकड़वा रही है अपनी बात को, कह रही ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, बहुत ज़्यादा। खास कि घर जाना, वो भी शादी वाले घर में, और खुशी वाली चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसी मतलब दुख वाली नहीं, गम वाली नहीं, टेंशन वाली नहीं मतलब जिज्जी सफाई दे रही हो फिर बता भी रही हो। हम सब समझ रहे हैं कि जैसे कार्ड कल सबके पास पहुंचा, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले थे भाई, सब्सक्राइबर्स भी भेज रहे हैं, तो कुल मिला के सबके पास पहुंच गया है। तो आपके पास कौन टेंशन था, काहे के लिए आपकी रात काली बीती, काहे इतना बेचैनी में रही, और वीडियो कॉल पे कौन कौन जोड़ा था, का प्लान बना। नोना जिज्जा ने प्लान सी आगे का बना हुआ है, दुश्मन की श्रेणी में किसको लावा है, किसके ऊपर शक है कि इस बार कार्ड किसने पहुंचा हुआ है। लास्ट टाइम तो भाई आपने मामा के लड़के के ऊपर ही तीर निशाने साधे थे, अरे वही सचिन है, तो वही बोल दिया था कि हम उसको घर भी लाए, अंदर भी बिठाए, और एक के बाद वो ऐसा निकला। तो आज के बाद हमारा रिश्तेदारी से भरोसा उठ चुका। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हम जो जितने 4-5 लोग हैं बस यही खुद के रिश्तेदार हैं। मलिच्छा ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, हालांकि बाद मैंने सबके इधर उधर जाए के रिश्तेदारी के रिश्तेदार को बुला रहा है, काज के देखिए कुछ लोग को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो जिज्जी सफाई दे रही थी कि भाई इसलिए ना हम लोग थोड़ा सा परेशान थे, और ऐसी कोई बात नहीं है, शादी वाली सारी चीज़ें कैसे का करना कब करना, बाकी दुख की कोई बात नहीं है, समस्या कोनो नहीं है। जिज्जी सब कहा कोनो ज़रूरत नहीं था ना, आपने ना हिंट दे दिया कि काहे की वजह से आप सबकी रात बेचैनी में बीती, वार्तालाप में बीती, प्लानिंग प्लॉटिंग में बीती हैं। जिज्जी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, होता ही होता है। औकात में रहो। के बाद जिज्जी को लगा कि भाई का हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, लोग सब समझ जाएंगे। फिर जिज्जी इधर उधर की बातें करने लगी, रागे के आटे को गर्म पानी से कैसे गूँथें, फिर उसकी रोटियां कैसे बनेंगी। फिर भैया बालों का आजकल विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। तो भाई चंपी करवानी थी, 2-3 ऑयल मिलाए के उसका मिश्रण बनाए के चंपी करवानी थी। तो चंपी करवाने के लिए भाई गर्म पानी में इधर उधर न जाने का टिटम्बा करे गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वही के बाद जिज्जी बचपन में चले गए और टरू वालन से भी एक सवाल पूछ डालें कि भाई जब हम 5वीं 6वीं में पढ़ रहे थे तो हमारे खोपड़िया में पड़ गए थे जुआ, और जुआ निकालने के लिए कोई शैम्पू आता था, उसका नाम भी बताएं, और टरू वालन से लगे हाथ पूछ लें हैं कि भाई बचपन में किस किस को पढ़ते थे जुआ। और टरू वाले भी नाच बेटे इतने खलियर कि उन्होंने भी ना रिप्लाई कर दिया। एक बंदी ने तो लिखा भी है कि भाई सेम मुझे भी स्कूल टाइम 6-7 क्लास तक मेडिकल शैम्पू आता था, उसको लगाती थी, तब इनका जुआ चला जाता था। तो कोई मेडिकल शैम्पू था, टरू वाले लगाए लगाए जुआ भगवाते थे मतलब भाई कमाल है जिज्जी के जो सवाल हैं और टरू वालों के जवाब। मतलब जिज्जी कुछ भी पूछ लें, कुछ भी, टरू वाले बिना जवाब दिए हमें तो लग रहा है कबो कबो कौनो इनका सबका बेडरूम की बात ना पूछ लें, या फिर कहीं यूँ ना पूछ लें कि आज सुबह आपने कैसी की, आज हमने इस कलर की भाई कुछ भी पूछ सकते हैं और टरू वाले जवाब भी देंगे। कहा कि टरू वालों ने तो भाई गाना वही ना पूरी जिंदगानी इनके नाम कर दी, चाहे जो सवाल पूछें भाई ये लोग ना बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए एक तो इस समय ना सबका अपना अपना सुंदरता प्रदर्शन करना है। छुटकन्नी अलग कर रही है, अपने बालों को हेल्दी बना रही है, और बड़कन्नी जी इधर भाई बालों स्किन न जाने का कर रही है। लेकिन भाई उसने नई एक क्रीम मंगाई है कोई बॉडी शॉप की। इनकी जो बॉडी शॉप की क्रीम होती हैं कबो 3,500 कबो 4,000, विटामिन ई की, विटामिन सी की, न जाने का लगा हुआ करती हैं।
तो उनका कहना है कि उन्होंने कोई टी ट्री का कोई नया प्रोडक्ट है, नाम कुछ ऐसे क्रीम का था, अब टेरी टेरी था, पिरी पिरी था, जो भी था हमें प्रॉपर नहीं याद है, पर कुछ ऐसे नाम था, शायद टी या ट्री था, कुछ ऐसे। तो कह रही थी उसको हमने नया लगाया है, लेकिन हमें लग रहा था स्किन अच्छी होने के बजाय वहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कह रही थी ऐसा नहीं कि हम ना यहाँ कोनो प्रचार प्रसार कर रहे हैं बॉडी शॉप का, और ना ही हम क्रीम को बुरा बोल रहे हैं। मतलब जिज्जी, चाहे तुम 4,000 की क्रीम पोत लो, चाहे 5,000 की, है ना, जो तुम उल्टा सुल्टा खाती हो, उल्टा सुल्टा सोच रखती हो, और उल्टा सुल्टा तुम्हारा सबका रूटीन है, तो वो सब ना थोपड़न पर निकलेगा, कब वो इधर निकलेगा, कब वो उधर निकलेगा। तो वही की वजह से ये सब चल रहा है। इतने पर जिज्जी नहीं रुकी भाई, जिज्जी को कुछ और भी आगे वीडियो बनाना था, उनको लगा अभी कुछ हुआ नहीं है। फिर चंपी करवाते वक्त अपनी हेल्पर से पूछा कि आपको कभी जुए हुए हैं? हेल्पर ने भी बोला हाँ हाँ हमको हो जाते हैं, हो जाते हैं। जिज्जी ने पूछा अभी भी हो जाते हैं? हेल्पर को याद हुआ नहीं हमें ये नहीं बोलना है। नहीं नहीं नहीं, पहले हो जाया करते थे। फिर जुए का कौन सा फॉर्म होता है, बड़ा वाला, छोटा वाला, लीक वाला, भैया सारा सब कुछ डिस्कस किया गया। मतलब अब यह बचा है कंटेंट के नाम पे। गजब टू विवाद आदमी है टरू वालों से पूछा जा रहा है तुम्हें जुआ हो कि नहीं। फिर जिज्जी अपनी हेल्पर से पूछती है, हमें तो लग रहा है कल पड़ोसी से भी पूछ लेगी। जिज्जी की जो सहेली प्रसाद भिजवाई थी छठ मैया का, उनसे भी पूछ लेगी कि भाई यूँ बता तुम्हारे को जुए हुए कि नहीं, अब हुआ है कि नहीं। फिर एक पूरे जो भी कॉलोनी है उनकी, या जो भी फ्लैट्स हैं, शायद वो फ्लैट्स में रहती ना, तो वहाँ पर जितने लोग हैं सर्वे करा लेंगे किसके किसके अभी जुए होते हैं, किस एज में हुए थे, है ना। तो फिर एक सर्वे हो जाएगा। वाह जी वाह। मतलब ये सब कंटेंट देखने के लिए टरू वाले मरे जाते हैं। 22 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट में सब यही सब चला है। स्टार्टिंग में अपना रोना धोना रोई हैं कि रात भर सोई नहीं है, और वजह कुछ और बताई कि हम यहाँ परेशान थे, शादी का यूँ इंतज़ाम वो इंतज़ाम। लेकिन आपको असली चीज़ तो पता है कि भाई मलिच्छा की शादी का जो कार्ड वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है, इनके सबके झूठ उजागर हो गए हैं, यही के लिए ये सब फ़ोन पे लगे पड़े थे। असल बात तो यह थी। उसके बाद हमारे चालाक जिज्जी ने सोचा कि भाई जितने भी कपड़ा लगता है ना, इससे प्रेस करवा लेते हैं, वैसे भी 3-4 दिन बाद आई है, हम पैसा काटेंगे है नहीं, तो एक्स्ट्रा काम करवा लेते। लेकिन भाई जितनी भी उधर की हेल्पर थी और इधर की हेल्पर कहीं की भी हो, उनके ज़्यादा ही दिमाग होता है, ठीक है। अगर तुम उनसे इतना बोलोगे ना तो उसके इतना डबल सोच लेंगी। जिज्जी ने बोला चलो भाई प्रेस कर दे, उसने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हमको करने नहीं आता। जिज्जी बोली पुरनके वाले घर में तुमको करके तो सिखाए थे। तो बोली अगर शर्ट जल गई तो तुम हमसे मांगोगी, हम कहाँ से देंगे। भाई बढ़िया काम था, ठीक है ठीक है। जिज्जी ने कहा कोनो बात नहीं, तो तुम झूठ बोल रहे हो, करना नहीं चाह रहे हो, इतनी जल्दी कैसे भूल गए। जिज्जी भी हमारे कहाँ कम है, 2100 रुपया जो दिवाली में दीस है, ऊपर एक से सारी दीस है, ऊपर से कुछ फल फ्रूट जो भी मिठाई उठाई या चॉकलेट, तो वो निकाल लेगी। ऐसा नहीं है कि तुमको दिवाली में दे दिया तो काम नहीं करवाएगी। देखो कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम बता रही है। 2100 रुपया का ना 21,000 का काम करा लेगी, तब जाके छोड़ेगी। जिज्जी को तुमने कोनो हल्के में रखा है? देखो कोनो लोग जो इनके घर के हैं, सगी बहनी, उनको हेल्पर बनाए बनाए अपनी पूरी चीज़ें पुरानी चिपकाए, और न जाने कितना काम कराती थी। जब भी कहीं सब घूमने घामने जाते हैं उसे कहेंगे चल जा बॉटल उठा लो गाड़ी से, यूँ सामान ले आओ गाड़ी से। होता है भाई बहनों में, छोटे बड़े कुछ बोलते हैं करते हैं, पर वो ऐसे ऑर्डर देती जैसे छुटकरनी की कोनो वैल्यू नहीं, सिर्फ एक हेल्पर की तरह। मम्मी जी हेल्पर समझे, मलिच्छा हेल्पर समझे, जिज्जी हेल्पर समझे, अब वो कहती मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। 2 दिन से एकदम पगला गई है। अब तो ऑफिशियली हम अपने घर में आए गए हैं, अब हमको ना किसी से कोई मतलब दिमाग में तो यही सोच रही अभी तो करना ही पड़ेगा, शादी तो निपटाना ही पड़ेगा। वही के बाद भैया पूरे तरीके से मट्ठूस होकर ऊपर वाले कमरे में बैठ जाएगी कि अब हमारा अपना घर बन चुका, अब हम कौनों की नहीं सुनने वाली, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। कुछ है दिन में हमारी जिज्जी बस अपने रंग बदलने वाली है। काश के रंग बदलने के मामले में तो ये सब मशहूर हैं। वही के बाद भाई जिज्जी इधर उधर गई, इधर उधर की बातें करी, ठंड लगी गाना गई, फिर टहलने गई। यह सब बकवास था, कुछ नहीं था। हाँ लेकिन चेहरे पे हवाइयाँ ज़रूर उड़ी थी कल की बात को लेकर।
जो चीज़ें हुई थी इनके यहाँ ये होता है कि जैसे कोई चीज़ सामने आ जाती है, कोई चीज़ खुल जाती है, तो ये लोग एकदम एक्स्ट्रा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, इधर उधर की एक बातें नहीं तमाम बातें करने लगते हैं। तो भाई बाहर भी जा रहे हैं, चंपी भी करवा रही हैं, शॉपिंग का भी बता रही हैं। मम्मी जी से भी बात हुई तो मम्मी जी भी कह रहे हैं कि देख तू साड़ी यहीं पहन लेना कोनो प्रोग्राम में, तो वहाँ पे कुछ और कर ले, यूँ है वो है। जिज्जी का भाई सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर मेकअप टिका कैसा रहेगा, खास कि 3 बजे तो बारात निकल लेगी, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। जिज्जी कुल मिला के यूँ चाहते हैं कि होने वाली भाभी यूँ बोल दे कि कोनो बात नहीं दीदी, हम इधर ना आपका पार्लर अरेंज करा देंगे। भाई टरू वाले मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अब टरू वाले तो इन सब की फेक आईडीज़ होते हैं, कौन सा रियल वाले टरू वाले होते हैं। इनको जो चीज़ करवाना होता है मलिक्षा की ससुराल की तरफ से तो बस ये सब लिख देते हैं, बस पहुँच गवा। काश के दुपट्टा एक एक वीडियो भी देखती है, एक एक कमेंट भी पढ़ती है। जिज्जी ने अपना वॉक भी कंप्लीट कर लिया और चंपी भी करवा ली, प्रेस भी करवा लिया, अच्छे अच्छे सूटकेस बढ़िया पैक भी करा लिया। अब भाई जाना है, जाने के बाद अब देखो क्या होता है रंगारंग कार्यक्रम का कि तन मन और बदन में हर जगह पे ना मन में ऐसा कोनो जगह बाकी नहीं जहाँ आग ना लगी हुआ है। ऊपर से इनका सबका कार्ड भी आएगा हुआ है सबके जग पास, तो इसलिए तो और ज़्यादा बेचैन है। इनकी सबकी बेचैनी कैसे दूर होगी, कैसे करार आएगा। अब शादी के बाद तो सारा चीज़ समझ में आएगा, अभी थोड़ा धैर्य रखा जाएगा। काश कि देखो अभी ये सब अपना तुरुप का पत्ता नहीं खोलने वाले, लेकिन अंदर से ना एकदम आग बबूला हुए पड़े। नोना जिज्जा को बिना कोल्ड ड्रिंक के स्क्रिप्ट बनाना, काश कोल्ड ड्रिंक के बाद आपकी स्क्रिप्ट में कोनो दम नहीं रह जाता, जैसे कार्ड में कोनो दम नहीं है। तो आप सबको क्या लगता है जिज्जी के जो 6 सूटकेस हैं मकीके के लिए का पैक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई के वीडियो में। टाटा बाय बाय। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।